नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ महताब। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ महताब। आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा के कर्पूरी चौक पर है और महागठबंधन की ओर से आज पूरे बिहार में बंदी की घोषणा की गई थी। बिहार बंदी को लेकर मधेपुरा के विधायक जो कर्पूरी चौक पर अभी हैं, आइए उनसे जानते हैं। हाँ, बताया जाए, आज बिहार बंदी है, उस लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नफरती सियासत करने वाले लोग, मोदी नीतीश जैसे लोग, देश के आत्मा पर खंजर घोंप रहा है। सैकड़े 90% लोगों को वोट से वंचित करना चाहता है। गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, सभी को वोट से वंचित करना चाहता है। इन लोगों को लगा कि महाराष्ट्र और दिल्ली बना देंगे बिहार को। इन लोगों को याद रखना चाहिए, बिहार फिरंगियों को खदेड़ने की बापू राष्ट्रपति बापू के गांधी में ये क्रांति का भूमि है, संघर्ष की भूमि है। बिहार परिवर्तन की भूमि है। जेपी का आज बिहार बंदी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार बंदी है। भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से घबराकर और चुनाव आयोग के माध्यम से तुगलकी फरमान जारी किया है। पहले इन्होंने नोटबंदी किया, अब वोटबंदी किया है और एक साजिश के तहत बिहार में एनआरसी को लागू किया है। हम इसका मुखालफत करते हैं। आज देश के तमाम ट्रेड यूनियन जो 4 लेबर कोड है उसके खिलाफ आम हड़ताल किया है। 44 मजदूरों के कानून की खात्मा की गई। हम उस मजदूर आंदोलन के पक्ष में सड़क पर उतरे हैं। हम उतरे हैं चुनाव आयोग के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ। बड़ी संख्या में जिसके पास 11 दस्तावेज नहीं है, वो है दलित, वो है अकलियत, वो है महिला, वो है अति पिछड़ा और वो है प्रवासी मजदूर। उनको कागजात, उनको दस्तावेज नहीं रहेगा, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। हमारा इंडिया गठबंधन पुरजोर रूप से आज बिहार बंद कर रही है और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह तुगलकी फरमान वापस लो। नहीं चलेगी दलितों पर अत्याचार, नहीं चलेगी वंचितों पर अत्याचार और हमें वोट देने के अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई तेज होगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य। देखिए, बिहार में कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आप देखेंगे कि बिहार की क्या स्थिति है और लगातार जब नीतीश जी के द्वारा बिहार की सत्ता नहीं संभल रही है तो जो चुनाव आप जिस वोटर लिस्ट के आधार पे आपने 2024 का चुनाव कराया, पहले चुनाव कराया, आखिर क्या कारण है कि फिर ये 2025 विधानसभा के चुनाव में आपने बहुत सारे लोगों को कागजात मांग रहे हैं, जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आधार कार्ड वैलिड नहीं दे रहे हैं, पहचान पत्र का वैलिड नहीं दे रहे, राशन कार्ड, जो गरीब के लोगों के पास राशन कार्ड उनके पास आधार था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग भूमिहीन है, उनको तो कागज नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ से कागज लाएंगे? सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादा किए थे कि मैं 15 लाख खाता में दूंगा, तो मैं तो कहती हूँ कि 1500 ही खाता में दे दे। बहुत सारे गरीब लोग फोटो स्टेट लगा करके वो लगा देंगे। तो ये दुर्भाग्य है बिहार की जनता का। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि बिहार में जो स्थिति है, जो लगातार, तो ये महागठबंधन की धरना और हम लोग लगातार सड़क से लेके आंदोलन सुबह से धरना पर पड़े हुए हैं और बिहार में चप्पे चप्पे से लोग आए। और ये मधेपुरा की धरती है, ये समाजवादी धरती, और यहाँ की धरना की शुरुआत आप देखिएगा कि बिहार में एक अलग बिगुल फूकेगा। और जब तक चुनाव आयोग अपनी इस मनमानी को वापस नहीं लेता, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से आमरण अनशन करते रहेंगे और उनको अपनी मांगे वापस लेनी पड़ेगी। आज गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, जो पिछड़ा, दलितों, अल्पसंख्यक, जो वंचित लोग थे, आज उनको प्रधानमंत्री जो हमारे बिहार आदि देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा उनके अधिकार को बंद करने का काम उन्होंने किया है। आज उसको वोट से वंचित किया जा रहा है। आज उसको सामाजिक न्याय के तहत रहने के अधिकार के तहत संविधान का खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आह्वान किया है कि गरीब गुरबा का जो अधिकार है, जो उनका मान सम्मान है, उसको हम मिटने नहीं देंगे। इसलिए तेजस्वी यादव के आदेश पर आज पूरे हिंदुस्तान
हम लोग बंद करने का काम किया है और खास करके बिहार को बंद करने का काम किया है। चुनाव आयोग जो निरीक्षण का जो आदेश दिया गया है, कहीं न कहीं लोकतंत्र का हत्या है। गरीब दलित और वंचित जितने भी आदिवासी हैं उनके साथ जो है बहुत बड़ा साजिश किया गया है। वो लोग इतनी कम समय में कहाँ से इतने कागजात लाएंगे? जो बाहर में हैं, प्रवासी हैं, दिल्ली पंजाब में जाते हैं कमाने के लिए, वो कब आएंगे? और केंद्र सरकार क्या उसका आने का सुविधा अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वो आकर के इतना कम समय में कैसे कागजात बनवाएंगे? तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। उनको लगता है कि हमारी हार हो रही है, तेजस्वी जी की जीत हो रही है, तो वो नए नए कुछ न कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो कहीं न कहीं गरीब लोग वंचित के साथ साजिश होता है, खिलवाड़ होता है। उनके अधिकार जो मतदाता अधिकार है उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। मैं अनीता कुमारी हुआ, जिला अध्यक्ष मधेपुरा। हिटलरशाही नहीं चलेगी, होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन करते हैं और नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को आगाह कर देना चाहते हैं कि जब तक तुम ये सत्यापन करना बंद नहीं करोगे, बिहार के लोगों का अधिकार देना बंद करोगे तो तुम्हें अमन चैन के चिन्ह सोने नहीं देंगे। आज 3 महीना है चुनाव को और आप लागू करते हैं वोटर को सत्यापन करो। जब तक ये वोटर का सत्यापन करना बंद नहीं होगा, हम लोग करो और मरो को नारा दे करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बिहार से भगाने का काम करेंगे। आप छोटी बड़ी सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।